सभी साथियों को जय जेएमबीडी। मैं अमित राजपूत कन्नौज से। साथियों, मुझे इस सिस्टम में 5 साल से अधिक समय हो गया है। इससे पहले मैं टाटा मोटर्स में ब्रांच मैनेजर था और एक अच्छी इनकम पे अच्छी पोस्ट पे था। उसी समय मुझे जेएमबीडी सिस्टम मिला और जेएमबीडी कंपनी हमारी फर्स्ट ही नेटवर्क कंपनी है। इससे पहले मैंने कोई भी नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर काम नहीं किया है और इसकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता और जेएमबीडी प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फैमिली सिक्योरिटी फंड ग्राफ रखा गया है उसमें हमारी फैमिली को सिक्योर किया गया है और अपनी फैमिली को ही नहीं बट 3 पीढ़ियों तक नॉमिनेशन जो रखा गया है बहुत ही अच्छा लगा और उसी वजह से प्रभावित होकर मैं इधर आया था। और आज पहले जहाँ काम कर रहा था वहाँ से अच्छी इनकम भी है और मान सम्मान भी है और लोगों की दुआएं भी है। तो आज मैं आप लोगों को पीलिया के बारे में बताने वाला हूँ। पीलिया मर्ज हो जाती है, ज्वाइंटिस भी बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कि आंखों का कलर पीला पड़ जाता है, हाथ के नाखून भी पीले पड़ने लगते हैं। ये एक लीवर संबंधित बीमारी होती है। ज्यादा समय तक लीवर संबंधित दिक्कत होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे भूख भी नहीं लगने लगती है, पेट भरा भरा रहता है, फैटी लीवर भी हो जाता है और ब्लड भी नहीं बनने लगता है। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त जीएमबीटी फूड सप्लीमेंट द्वारा एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसको आप नोट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये कॉम्बिनेशन आपको 1 हफ्ते में ही रिजल्ट दे देगा। सबसे पहले आपको ग्लोए रस देना है सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। 30 ml ये दिन में 3 बार देने हैं, सुबह दोपहर शाम। गुनगुने पानी के साथ में ग्लोए रस 30-30 ml देना है। इसके बाद में खाना खाने से 10 मिनट पहले त्रिफला रस लेना है। ये भी गुनगुने पानी के साथ में लेना है सुबह शाम, खाना खाने से 10 मिनट पहले। इसकी मात्रा 20 ml रहेगी। 20 ml सुबह, 20 ml शाम। इसके बाद में है पंचतुलसी सादा। इसका आपको 2 बार सेवन करवाना है। सुबह 5 ml, नहीं सॉरी 5 बूंद, 1 गिलास पानी में इसको 5 बूंद सुबह लेना है। 1 गिलास पानी में 5 बूंद शाम को देना है। ये किसी भी टाइम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, इसको पहले भी दे सकते हैं। इसके बाद में आता है वंडर लाइफ। इसको आपको खाना खाने का आधा घंटा बाद देना है। इसको भी हो सके तो गुनगुना पानी के साथ लें, ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स रहेंगे। और अपना वंडर लाइफ जो है बहुत ही गाढ़ा होता है। जब भी इसको निकालें, पानी में डालें और अच्छे से उसको घोल लें, उसके बाद पिए, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद में बाहर के ऑयल बंद करवा दें, चाहे वो कड़ुआ तेल सरसों वाला खा रहे हों, और डालडा रिफाइंड वो तो बिल्कुल बैन करवा दें। जेएमबीडी मसाले दें, जेएमबीडी राइस ब्राइन ऑयल दें, बहुत जल्द रिस्पॉन्स आ जाएंगे। 1 हफ्ते में ही 50% रिस्पॉन्स आ जाते हैं। इसके बाद आपको परहेज भी बताना है। जॉइंटिस पेशेंट को तले आइटम नहीं देने, कोई भी हो। वादी नहीं देने, मसाले नहीं,
मसाले वाली सब्जियां ज़्यादा नहीं देनी है, जिसमें अधिक तेल मसाला हो। और ठंडी आइटम भी ज़्यादा नहीं देने, जैसे ठंडा पानी, फ्रिज वगैरह, दही मट्ठा वगैरह भी थोड़ा कम लें। और कोई भी बादी वाली सब्जी ना खाएं, जैसे बेसन वगैरह काफ़ी लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इससे दिक्कत हो जाती है। और किसी प्रकार का नशा भी ना करें। ज़्यादातर जॉइंटिस लोगों में देखा गया है, अधिक जो दारू वगैरह का सेवन करते हैं, सिगरेट वगैरह करते हैं, उनको फैटी लीवर होने की वजह से बहुत जल्दी ये जॉइंटिस प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए भी रिकमेंड कर दें कि किसी प्रकार का नशा ना करें। तो ये आप जानकारी जॉइंटिस पीलिया के बारे में हो गई। इसके बाद में आज इटावा से एक बहुत ही एक्टिव लीडर हैं, जो हमारे साथ ज़्यादा समय नहीं, 1.5 महीने से काम कर रहे हैं, एक अच्छे लीडर हैं। आज वो आप लोगों को बताएंगे कि 1 महीने 1.5 महीने से जो अपने जेएमबीटी में वर्क कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है और अभी तक उन्होंने कितना पैसा कमाया है और कितना उनके खाते में आया है। नाम है विनोद कुमार जी। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और बताइए आप कैसा लग रहा है आपको जेएमबीटी में, और आपने कितना पैसा कमाया है आज 1 महीने 1.5 महीने में। इसके बाद में पंकज सर वो मीटिंग कंटिन्यू रखेंगे। पहले विनोद कुमार जी इटावा से। सर विनोद कुमार जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए वहां से। सर विनोद कुमार कश्यप जी का करिए, विनोद कुमार कश्यप जी का। ये जो ऑन हुआ है ये विमल जी का था। विनोद कुमार कश्यप जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। देखो हो रहा है वहां से। हाँ हो गया है। अब आप बोलिए, आप 1.5 महीने से हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अभी तक आपने रिपर्चेज से कितना पैसा कमाया है और आपके खाते में कितना आया है? बोलिए, बताइए आप। हेलो। हाँ
रही है आवाज, बोलिए। जी जय जमबीडी, बताइए। हो ही नहीं रहा है। आ रही है आवाज, आप बोलिए। आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है, आप बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आप बोलिए। जय जेएमबीडी। जय जमबीडी। सर जेएमबीडी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। करीब 1.5 महीने हो गए हैं और 15 दिन काम नहीं कर पाए। 1 महीने में लगभग लगभग हमारी जो इनकम है 40 से 45 हजार के बीच में है। और 5 हजार हमारे अकाउंट में भी आ गए। जेएमबीडी में मुझे काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम पुराने नेटवर्क हैं पीएसीएल के। हेलो, ये आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो। और हमारे जो हैं और आवाज शायद कट रही थी। एक बार कुछ बोलना चाह रहे थे विनोद जी, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए 1 मिनट के लिए, फिर पंकज सर को हम इनवाइट करते हैं। शायद उनकी आवाज नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और साथियों, आज जो मीटिंग होने वाली है वो लीडरशिप स्किल के बारे में होनी है, जो आज पंकज सर द्वारा होनी है। और साथियों, इसको फ्रेंड डायरी से आप लोग नोट भी करना, क्योंकि अगर आपने स्किल पे ध्यान दिया कि अपनी भाषा शैली पे, अगर कोई भी लीडर हो, अगर उसकी स्किल डेवलप नहीं है, भाषा शैली सही नहीं है, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच हम इनवाइट करने जा रहे हैं पंकज श्रीवास्तव सर को, और जो मीटिंग को आगे कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करेंगे। अगली आवाज पंकज सर। जय जेएमबीडी। आशा है कि सभी को आवाज आ रही होगी। तो मैसेज आ जाता है तो क्लियर हो जाता है। आ रही है सर, बोलिए आप। धन्यवाद अमित जी का भी धन्यवाद। और साथ ही साथ सभी को एक मैसेज भी कि अमित जी जो भी कुछ कह रहे हैं, इसे मैंने कई बार भी बोला है कि आप लोग इसे नोट करते रहे। एक अद्भुत अनुभव आपके सामने आएगा। धीरे धीरे ऐसा भी एहसास होने लगेगा कि सामने वाला आपको बीमारी बता रहा है, आप अपने मन में ये तुरंत निकाल लेंगे कि इन्हें हमें क्या देना चाहिए। बहुत ही गौर से अमित जी को सुनते रहें और उनकी बातें लिखते भी रहें। चलिए, आज की मीटिंग किस टॉपिक पे है, अमित जी ने आपको शेयर कर दिया है। कुछ स्क्रीन पर आपके सामने पावर पॉइंट। लीडरशिप स्किल। हमने बहुत भी मीटिंग करते करते ये अनुभव आपने किया भी होगा, हमने भी किया है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं बातों का प्रभाव कुछ लोगों पर बहुत अच्छा पड़ता है, या फिर दूसरी चीज दूसरे स्तर पे लिया जाए तो कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं
कि उनका प्रभाव लोगों पर बहुत अच्छा पड़ता है। ये सब चीजें हैं क्या? ये नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स की डिजाइन में सबसे पहला है लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको होम मीटिंग, ग्राउंड वर्क और बड़ी मीटिंग करने का अनुभव होना चाहिए। और साथ ही साथ आज लीडरशिप डेवलपमेंट आप कैसे करें और किस तरीके से हम एक आम व्यक्ति से एक बड़े लीडर के रूप में लोकप्रिय हो जाएं, इस सब्जेक्ट पे आपसे बात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम लोगों ने संकल्प लिया है एक बड़ी टीम बनाएंगे, एक बड़ा अनुभव आपके सामने होगा, तभी आप एक बहुत बड़ी टीम बना पाएंगे। और टीम को संचालित भी करना होगा, तो उसका मार्गदर्शन भी आप करेंगे। तो मार्गदर्शन जब करना होगा तो खुद के अंदर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। कोई यदि रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, इन सब तक रहना चाहता है, फुल स्टॉप करना चाहता है, तो पर्याप्त है आप बहुत सारी चीजें सीख ही रहे हैं और सीखकर इन सब चीजों पर आप धीरे धीरे अग्रसर भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी उम्मीद यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाने की है। तो अगर करोड़ों रुपए कमाने की है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें टाइम पर, अचानक कोई चीज नहीं आएगी, धीरे धीरे आती है। तो आज से ही हम क्यों ना शुरू कर दें अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करने के लिए। कैसे कैसे डेवलप होंगे, किन किन गुणों का होना अति आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज आएगी, अगर आपको वाकई लीडर बनना है और बड़े लेवल पर आपको सक्सेस होना है, तो आप अपने तन का, अपने मन का संगत मेंटेन कीजिए। आपकी संगत किन लोगों के साथ है, सबसे पहला टॉपिक है। मैं इसके विषय में आपसे बहुत ही बृहद बात करने वाला हूं। आज के दिन मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा, लेकिन किन किन चीजों का होना जरूरी है ये आपको जानना बहुत अति आवश्यक है। दूसरा है विजन, यानी दूरदृष्टि। आपकी दूरदृष्टि है या नहीं? अगर दूरदृष्टि नहीं है तो कैसे हम दूरदृष्टि को डेवलप करें। हम समझें कि आज जिस काम को हम कर रहे हैं, हमारा जो विजन है वो कैसे और व्यक्तित्व उसका बढ़े, उसका दूरदृष्टि हमारी कैसे बढ़े। इस सब टॉपिक पर भी हमें आज धीरे धीरे प्रकाश आपको डालना है। इसके बाद आता है आत्मविश्वास और आशावादी होना। ये कैसे आएगा आपके अंदर, ये सारी चीजों पर हम धीरे धीरे आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपके अंदर लीडर का डेवलपमेंट करना है तो संगत होना जरूरी है, दूरदृष्टि होना अति आवश्यक है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मैं तो ऐसे ही प्लान वगैरह देकर आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैंने आपसे कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको सुनना चाहेंगे, और होगा ऐसा। जब आपको लोग सुनना चाहेंगे और उस समय आप उसमें खरे नहीं उतरे, तो ये तय है कि आप धीरे 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 धीरे
उस सिस्टम से लुप्त हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब अगर आपके सामने फिल्म के यदि शौकीन है, तो आपके सामने अगर फिल्म आ जाए अक्षय कुमार जी की, और फिर फिल्म आ जाए आपके सामने जितेंद्र जी की लड़के की, तो आप किसको देखना चाहेंगे? सबसे पहले किसकी प्राथमिकता देंगे? तो समझ में आ रही होगी बात। तो आत्मविश्वास और आशावादी होना बहुत जरूरी है। सही निर्णय लेना की क्षमता होना चाहिए। अब बात ही आती है कि सही निर्णय कैसे लिया जाए, तो इस टॉपिक पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आदर्श और सिद्धांत के प्रति आप निष्ठावान रहें। आपका आदर्श 100% होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए कि हम इस सिद्धांत पर काम करेंगे। हम दूसरों का अवेयरनेस नहीं लेंगे, हम दूसरों की लिस्ट पर काम नहीं करें। इन सब बातों पर हमें धीरे धीरे और बहुत ही गहन अध्ययन आज आपके सामने होने लगा है। आदर्श सिद्धांत के बाद आपके पास जो मैटर आएगा, साहस, जिम्मेदारी को स्वीकार करना एक लीडर की जिम्मेदारी होगी। और आज इन सब बातों पर आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि अगर इन कामों को हम नहीं करते तो कहां कहां चूक हमसे होगी, और हमारी टीम कैसे बहुत बड़े होने के साथ साथ इन चीजों पर ध्यान दे दिया गया तो और बड़ी हो सकती है, और ध्यान नहीं दिया गया तो कैसे हमारी टीम घट भी सकती है। विनम्र स्वभाव होना, शालीन व्यवहार रहना, अगर इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। उत्साहित और प्राथमिक स्वभाव यानी मेहनती होना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं है, परिश्रम करने का स्वभाव नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आत्म नियंत्रित और अनुशासित होना, इन पर भी हमें धीरे धीरे अपने आप को सुधारना होगा। संगठन के प्रति समर्पण का भाव होना, अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो कैसा संगठन? सिर्फ अपने ए लाइन बी लाइन का संगठन नहीं होना चाहिए, पूरे जेएमबीडी का संगठन होना चाहिए। धैर्यवान और सहनशील स्वभाव का, इन सब चीजों पर बहुत डीप बातें आपसे होंगी। अस्पष्टवादिता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अस्पष्ट नहीं हैं और कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं तो धीरे धीरे आपके प्रति लोगों का विश्वास घट जाएगा। उदार स्वभाव हो, सहानुभूति हो लोगों के प्रति, जहां आपको लगे कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये व्यक्ति किसी की वजह से गलत हुआ है, तो वहां पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, समीक्षा करनी होगी, कच्चे कान का नहीं होना। लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाएं। वो जेएमबीडी करे या ना करे, वो जेएमबीडी करे या ना करे, हेलो, हाँ, वो जेएमबीडी करे या ना करे, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि हमें उनके प्रति अपना नेचर मेंटेन करते चलना है। वो हमारी टीम का हो या ना हो, उनके प्रति हमें ईमानदार होना पड़ेगा।
ये सब जितना कहना आसान है उतना निभाना कठिन होता है, लेकिन यदि आप कर ले गए तो स्वाभाविक है आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। संचार, कम्युनिकेशन, प्रेरणा, रचनात्मकता, इन सब चीजों पर आप अपना दृष्टिकोण अब बना लीजिए कि धीरे 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 हमारे ये स्वभाव में आ जाएगा, ये स्वभाव में आ जाएगा। अगर ये स्वभाव में आ गया तो आपको खुद ना पता चलेगा, आपके अंदर लीडरशिप इतनी डेवलप होती चली जाएगी कि धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होता रहेगा। अब हम सभी चीजों पर स्टेप बाय स्टेप डिटेल बातें करेंगे। आपने देखा संगत, चलिए संगत पर हम कुछ चर्चा करते हैं। आपने कभी मट्टी देखी है? मट्टी में हम देखते हैं कि भाई ये मट्टी है, लेकिन यही मट्टी जब हवा की संगत करता है तो आसमान छू लेता है, लेकिन यही मट्टी जब पानी की संगत करता है तो वो कीचड़ बन जाता है। हमें इन बातों पर जरूर ध्यान देना होगा कि हमारी संगत कैसी है, वैसी ही हमारी रंगत बनेगी। हमें अगर एम्बलम में सक्सेस होना है तो हमारी संगत कैसी कैसी होनी चाहिए, हम क्या क्या चीजें अनुभव करते हैं और हमें संगत कैसे अच्छी बनानी है, इन सब टॉपिक पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले आप जाने कि संगत गॉड गिफ्टेड भी होती है और सेल्फ मेड भी होती है। गॉड गिफ्टेड जो फैमिली से मिलती है, रिलेशनशिप से आती है, वहां से भी हम लोग को, रिश्तेदारों से भी हमारे गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, उनसे भी हमें संगत मिलती है जो आपके रिलेटिव्स होते हैं। सोसाइटी से आती, जहां आप जन्म हुआ है आपका, वहां से भी रिलेशन, वहां से भी हमें संगत मिलती है। और सेल्फ मेड, कभी कभी हम बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे अनुभव करते हैं तो कुछ सीखते हैं, और सोसाइटी से कुछ सीखते हैं। आज हमें इन पर चर्चा करते करते ये भी ध्यान देना है कि इन दोनों में कौन बेटर है। नेक्स्ट आप देखें गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड में सक्सेस और अनसक्सेस दोनों लोग सामने हैं। आप ऋतिक रोशन को देखें और आप टाइगर को देखें, इनके पास जो संगत मिली वो गॉड गिफ्टेड संगत मिली, लेकिन सक्सेस कितना होते हैं ये आपके सामने है। और गॉड गिफ्टेड भी कुछ लोगों को संगत और मिली है। हमारे गौसर जी के लड़के भी हैं, हमारे राहुल गांधी जी भी। इनको गॉड गिफ्टेड संगत मिलने के बाद भी वो कहाँ हैं हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत डीप जाने वाला हूं, इसीलिए थोड़ी सी बातें हम आगे जल्दी बढ़ाएं। सेल्फ मेड, आज आप देखें कि इनके पिता निजामुद्दीन एक नौविक थे और माता इनकी गृहिणी थी। उन्होंने पिता, अब अब्दुल कलाम जी शुरू में अपने पिता का हाथ बटाने के लिए ये मछुआरे का काम किया करते थे। ये इनकी योजना गॉड ने बनाई
पर इन्होंने किस तरीके से अपने आप को संभाला और आज ये सेल्फ मेड व्यक्ति बने। कैसे होता होगा ये सब चीजें, कहां से संगत आती होगी। सभी लोग, इर्द गिर्द के लोग कहाँ हैं और ये बंदा कहाँ पे आया, जिन्हें आज हम लोग दिल से मानते हैं, इनकी मिसालें देते हैं, इनके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं कि इनसे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ये कहाँ से लोग थे, कैसे इनके दिमाग में वो योजना आई। आज उन पर धीरे धीरे चर्चाएं होंगी। आप हमारे मोदी जी को देख लीजिए, इनके पिताजी चाय की दुकान पर ये कभी कभी उनके लिए हमेशा जाते थे, उनकी मदद किया करते थे। और बाद में इन्होंने अपना खुद का चाय स्टॉल लगाया। आज ये क्या है पूरी दुनिया को पता है। कैसे सेल्फ मेड बने हुए, कौन सी संगत इन्होंने की, कहां से इनको मोटिवेशन मिला। धोनी जी को देखिए, पिताजी स्टील प्लांट में थे और ये छोटे से अपने स्कूल से डिवाइड काम करते हुए आगे बढ़े, दिमाग में योजनाएं बनी और धोनी जी आज धोनी जी हो गए। ये जो संगत है ये सबसे पहले हमारी सेल्फ मेड होनी चाहिए। अगर सेल्फ मेड संगत बन गई तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और सेल्फ मेड संगति हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम बनना क्या चाहते हैं। और यदि हम बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमें रियल समझना होगा कि संगति का महत्व क्या है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, गीता में एक और सेंटेंस कहा गया था कि सभी प्रजातियों का जो प्रचलन होता है कि नर और मादा मिलकर ही संख्या को बढ़ाते हैं, अपनी अपनी प्रजातियां बढ़ाते हैं। लेकिन भौरे के विषय में एक बात कही गई कि ये नर और मादा नहीं होते, फिर इनकी प्रगति कैसे होती है, फिर इनकी संख्या कैसे बढ़ती है। तो वजह तो बहुत सारी चीजें हैं, एक वजह इनमें से अद्भुत है कि कभी कभी जब भौरे को भूख लगता है तो वो एक छोटे से कीड़े को पकड़ता है और पकड़कर ले जाकर एक फूल के अंदर डाल देता है, जिसमें से कुछ भौरे वो खाकर पेट भर लेता होगा और जो छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनको फूल के अंदर वो बंद कर देता है। और बंद करने के बाद वो भौरा उस फूल के चारों तरफ एक आवाज निकालता है। आवाज निकालता जाता है और फिर वो कीड़ा ये सोचता है कि ये भौरा अब तो मुझे खा जाएगा। आवाज सुनता जाता है, कल्पनाएं करता जाता है, वो समझता है कि अब मैं बचने वाला नहीं। सारी सोच धीरे 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 समाप्त होकर सिर्फ एक चिंतन दिमाग में होता है उसके कि भौरा 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 भौरा। और धीरे 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 वो एक चित होकर उसका जो मन है वो पूर्ण रूप से भौरे की संगत कर लेता है और उसका मन कंटिन्यू सिर्फ भौरा 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 सुनना, भौरा मन में देखना, भौरा की आवाज समझना, भौरा भौरा करते करते जब वो फूल खिलता है तो वो कीड़ा भी
करके भौरा बन जाता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है संगति। अगर आपने संगत अच्छी कर ली, आप विश्वास मानो आपकी ग्रोथ तय है। अब अच्छी का मतलब क्या है? एक डॉक्टर वकील के साथ घूमना शुरू कर देगा तो वो संगत ही संगत नहीं होगी, फिर वो डॉक्टर वकील बन जाएगा। ये संगत इतनी बड़ी चीज है कि यदि कहते हैं कि एक वकील चोरों की जबरदस्त संगत अगर कर ले तो वो भी चोर बन जाता है। संगति। हम नेता की संगत करते हैं तो नेता बन जाते हैं, हम अभिनेता की संगत करते हैं तो अभिनेता बन जाते हैं, हम इंजीनियर की संगत करते हैं, हम डॉक्टर की संगत करते हैं। हम जिसकी संगत करते हैं वैसे हमारी रंगत बनती चली जाती है और हमारी लाइफ उधर की ओर ग्रोथ करती चली जाती है। आज इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं उन सब का विजन क्लियर है कि मुझे एमएलएम में, जेएमबीडी में बहुत कुछ करना है। इसीलिए 9 बजे हम यहां आ जाते हैं, कोई भी परिस्थिति हो। और अगर ये आप ऐसा कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि एमएलएम में सक्सेस होने की पहली सीढ़ी आप क्लियर कर गए। एक दिन भी अगर छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अगर हमें संगत करनी है, एमएलएम में नंबर 1 बनना है, तो एमएलएम की हर मीटिंग में, एमएलएम के हर लीडर के, एमएलएम की हर बड़ी सी बड़ी हस्तियों से उनकी बातें हमें सुननी है, अपने जीवन में अपनानी है और अपनाकर उस पर मेंटेन करना है। हमारी संगति कैसे और अच्छी होगी? हमें सुनना अच्छा पड़ेगा, जैसे गांधी जी ने कहा था। हमें देखना अच्छा होगा और हमें बोलना भी अच्छा होगा। और चौथी चीजें, इन सब चीजों का एक निचोड़ निकालकर हमें करना भी अच्छा होगा। ओम जी ने कल बहुत अच्छी बात कही थी कि औसत। विश्वास मानिए आपके काम में अगर हम औसत पर काम करना शुरू कर दें तो हमें रिजल्ट निश्चित मिलेगा। संगति आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। आप कैसे कैसे संगत बढ़ा सकते हैं अपने? आप हमेशा अच्छी वीडियो एमएलएम से की देखिए, आपकी संगत निश्चित अच्छी होती चली जाएगी। आपके विचार अपने आप बढ़ते जाएंगे, आप बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी बढ़ती जाएगी, तर्क आपका अच्छा बढ़ता जाएगा। अगर आपको संगत अच्छी बढ़ानी है तो सबसे पहले आप अच्छी चीजें देखना, सुनना और बोलना शुरू कीजिए। देखने के लिए मीटिंग है, वीडियो है, उन सब की बातें आप देखते रहिए। और सुनने के लिए निश्चित रूप से इस बात को ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर कोई अदर बातें चल रही हैं आप सुनिए, लेकिन आपका दिमाग आपके टारगेट पर होना चाहिए। हो सकता है वहां से कुछ आप अच्छी चीज निकाल लें जो आपकी राह पर अच्छे तरीके से वो मेंटेन कर सके। इस बात का और ध्यान देना है हमें कि हमें अच्छी पुस्तक पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारा काम क्या है? लोगों को मोटिवेट करना, लोग हमसे प्रभावित हों और हमको वो स्वीकृत करें और हम आगे बढ़ें। कभी कभी वहां से नाना नाना चलता रहेगा और आपको हाँ 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 करना है। वहां से ना होगा, यहां से यस कहलाना है। वहां लोग कहेंगे मेरे को नहीं पसंद है, आपको कहना है कि आपको क्यों पसंद करना है, चाहे कि डर दिखाकर। जो कि अच्छी बातें कल हुई थी।
हमें किसी भी तरीके से हमें उन्हें मोटिवेट करना है, यानी हमें किन की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? अच्छे शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो आपको बुक से आएगी। अभी एक पुस्तक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले सवाल ही जवाब है। इस पुस्तक को आप पढ़ना सीखिए, और मेरा पूरा विश्वास है आप जब पढ़ेंगे तो आपकी संगत जबरदस्त होगी, आपके मन की ताकत, तार्किक क्षमता आपकी बहुत बढ़ेगी। दूसरी जो पुस्तक है जो आपकी संगत को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकती है, वो है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है कि सामने वाले की बातें हम कैसे सुने, और सामने वालों की बातों को हम सुनकर कैसे अप्लाई करें, और साथ साथ में ये भी बताया गया है कि हम सामने वाले से कैसे रूबरू हों और कैसे उनसे हम अच्छी बातें करके और प्रभावित तरीके से मजबूत बन पाए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि संगत के लिए अपने ब्रेन को अपने 3 यंत्रों द्वारा और मजबूत बनाना है। हमेशा जेएमबीडी के विषय में सुनिए, एमएलएम के विषय में सुनिए, मुखारबिंद द्वारा अपने एमएलएम के बारे में बातें कीजिए, और जब भी कुछ देखिए वो एमएलएम के प्रति देखिए। आप देखिएगा आपके वैचारिक क्षमता अपने आप बढ़ने लगेगी। दूसरा नंबर आता है दूरदृष्टि। अगर आपके अंदर दूरदृष्टि है तभी आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। अगर दूरदृष्टि मजबूत नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दूरदृष्टि है होती क्या है, इसको बढ़ाया कैसे जाता है। और दूरदृष्टि जिनके पास है वही विजन रखते हैं। कभी कभी जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं पानी बेचूंगा, लोग उसके ऊपर हंसे थे, और आज अरबों और खरबों का टर्नओवर है। किसी ने यह भी कहा है कि मैं हवा बेचूंगा, और आज उनके भी टर्नओवर हो रहे हैं। तो ये बात को समझना होगा, दूरदृष्टि। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमारी दृष्टि में एमएलएम के प्रति दूरदृष्टि क्या है। हम ये जानना चाहें, अपने आप को ये मंथन दीजिए, ये विवेक दीजिए, ये विचार दीजिए कि एमएलएम हम क्यों करना चाहते हैं। आप फला व्यक्ति के सामने उनके मुखारबिंद द्वारा सुनते हैं और सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। आप हमसे सुनते हैं और सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपने अंतर मन से कभी अपने किसी जगह बोर्ड पर, बुक पर ये लिखा कि जेएमबीडी में आने वाले समय में काम करने पर हमें क्या क्या मिलेगा? हमारा विजन आपने खुद डिजाइन की कि हमें क्या होना। हम कभी आपने सपना देखा कि अगर मैं ऐसे काम करता रहा तो मैं कितना आगे जाऊंगा, एमएलएम से मुझे क्या क्या मिलेगा? अगर दूरदृष्टि आपकी मजबूत है तो निश्चित रूप से आप ग्रोथ करें। और ये कैसे बढ़ता है? सबसे पहला होता है सेल्फ अनुभव को लिखना। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, कैसे मेरी दूरदृष्टि बढ़ी, मैं इस पर छोटा सा एक प्रकरण बताना चाहूंगा। मैं एमएलएम को लेकर एक समय ऐसा था कि बिल्कुल नेगेटिव रहा करता था। इसको लेकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं था। मुझे लगता था ये इसकी टोपी उसके सर वाला काम है। बिजनेस था, व्यापार था, लग रहा था सब कुछ ठीक है, सेटर अप सेटर डाउन वाली लाइफ चल रही थी। लेकिन धीरे 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 कहते नहीं, संगत
कुछ आम लोग मेरे सामने सक्सेस होना शुरू किए। मैं कई लाख रुपए का स्टॉक रखकर रोज शटर अप शटर डाउन करता था, और कभी कभी संडे को भी शटर अप शटर डाउन करना पड़ता, अधिकांश करना पड़ता। लेकिन मैं ये देखता था मेरे सामने 2 साल के अंदर एक आम आदमी 30-35 हजार रुपए कमाने लगा, नो शटर अप नो शटर डाउन, नो टिफिन रेडी, नो टिफिन शाम को घर वापस। मैंने देखा ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कैसे हो सकता है। देखने के बाद, समझने के बाद, अनुभव किया, और मन ही मन मैंने उसकी दूरदृष्टि स्वयं देखी और ये समझा कि आने वाला समय क्या हो सकता है। अगर मेरी डाउनलाइन में 3,65,000 लोग आ जाते हैं, तो मैं तो पूरे जीवन जितना काम करूंगा उतना तो एक दिन में कर लूंगा, और हो सकता है पूरे जीवन जितना पैसा कमाऊं उतना हो सकता है मैं एक दिन में कमाऊं। मेरे दिमाग में एक विजन आया कि यार एक तरफ ये है कि जिंदगी भर काम करना है, और एक तरफ ये है कि हमें हो सकता है 5 साल 10 साल काम करना हो। दूसरी तरफ ये है कि जिंदगी भर काम करते करते अपने बेटों को भी उसी काम में लेकर आना है। तू भी पढ़, तू भी नौकरी कर, तू भी पढ़, तू भी शटर अप शटर डाउन कर। दूसरी तरफ ये देखा कि हो सकता है बेटे को कुछ कहना ही ना पड़े, और बस इस बात से हर पल ये कहता रहे, हर सेकंड ये कहता रहे कि आज मेरी जो इनकम है पापा ने कोई पेड़ लगा दिया था। एक तरफ ये भी मैंने देखा। तो इन दोनों में हमने ये बात समझ में आई कि हमें खुद लिखना चाहिए, खुद लिखकर, और जिन जिन लोगों ने आज नहीं लिखी है वो अपनी बुक, अपनी किताब लिखना शुरू कर दें, अपने अनुभव लिखना शुरू कर दें। आप देखिएगा आपके अंदर के जो विचार हैं, धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी काल्पनिक शक्ति वो अपने आप बढ़ती रहे। और एक बहुत विशेष बात मैंने अनुभव किया कि पुरानी गलती दोहराई नहीं जाती। आप बस लिखना शुरू करते, अपने पुराने जीवन को और अपने सिस्टम को, जो आज है, जो आज का अनुभव है, उसे लिखना शुरू करें। आपकी दूरदृष्टि अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आपका ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी दूरदृष्टि भी बढ़ती जाएगी। इन सब चीजों पर बहुत गौर करने वाली बातें, ये आपको तत्काल ही नहीं आ जाएगी। जो कह रहे हैं उस पर 1-2 बार, 3-4 बार आप लिखना शुरू कीजिए। 6-7 महीने लिखना शुरू कीजिए कि मेरी क्या कंडीशन है और क्या कंडीशन होने वाली है। आप लिखना शुरू कीजिए कि मैंने आज क्या किया, इसका क्या परिणाम निकला, मैं हारा क्यों, मैं जीता क्यों। बहुत ज्यादा नहीं, इस पर बहुत ज्यादा मत लगेगा। 20 से 30 मिनट का समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए। आप देखेंगे कि जब आप लोगों से बात करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि आगे मुझे क्या कहना है, किस बात से ये व्यक्ति आज प्रभावित हो सकता है। तो दूरदृष्टि को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अनुभव किया है, मेरा व्यक्तिगत रहा है और मैंने कई लोगों के साथ शेयर किया है, तो उन्होंने 1-2 महीने बाद बताया, सर लिखने से बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो आप दूरदृष्टि को बढ़ाने के लिए अपने विचार पर डे के लिखना शुरू करें। आपके पास कार्य करने के लिए स्पष्ट योजनाएं होनी चाहिए। आप कभी कभी मैं देखता हूं, लोगों से पूछता हूं कि भाई आपका शेड्यूल क्या है, तो कहते हैं सर आज का शेड्यूल है, आज बना लिया।
कल का कल बनाएंगे, परसों का परसों बनाएंगे। अरे जीने कब तक है और पता किसको है। हो गई कहानी खत्म। यानी आपने अपना लास्ट एंड ही कर दिया। आपकी प्लानिंग, आपकी योजना बन क्या रही है ये आपको पता नहीं है। और आपको बता दें, लेबर वर्कर जो है 1 दिन की योजना बनाता है और नौकरी करने वाला 30 दिन की योजना बनाता है। लेकिन बहुत पैसा कमाने वाला व्यक्ति, अगर छोटा व्यापारी है, सेल्फ एम्प्लॉय है, तो 1-2 साल का बनाता है। और जो बहुत बड़ा व्यापारी है, आप विश्वास माने, वो कई साल का बना लेता है। आज अमिताभ बच्चन जी का, आज उनकी उम्र 80 से 85 साल की है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उनका 5 से 6 साल बुक हो चुका है। हमारी योजना क्या बन रही है, हम महीने भर कितना काम कर रहे हैं। मैंने इस पर बहुत पहले अपने लीडर्स को बताना शुरू किया था कि भाई आप लिखना शुरू कीजिए कि आप इस 30 दिन में कहाँ कहाँ काम करें। आपकी योजनाएं जब बनेगी तो आपको नहीं पता, आप जितने बड़े लीडर हैं, आपकी डाउनलाइन की योजनाएं आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। तो स्पष्ट योजना होनी चाहिए। अगर आपको दूरदृष्टि डेवलप करनी है तो योजनाबद्ध काम कीजिए, और योजनाबद्ध बात काम करेंगे तो आप विश्वास मानिए, आपके काम करने की क्षमता और आगे बढ़ जाएगी। आप निकल पड़े, जहां गाड़ी घूमी वहीं प्लान शुरू। आपकी डिजाइनिंग नहीं है, इसीलिए कुछ देर बाद आप थक कर गिर जाएंगे। आपकी पूरी योजना बनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ताकत होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में है कि मैं 4 प्लान रोज दूंगा, तो लक्ष्य के लिए आप अनुमान लगाइए कि हमें 10 लोगों की लिस्ट चाहिए, मैं 4 प्लान पे आ जाऊंगा। उस योजना के अंतर्गत काम करें। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया तो आप डेवलप हो जाए। आपको लग रहा है कि इस महीने मैंने 2000 रुपए इनकम कमाई है, तो अगले महीने निश्चित है, गारंटी है कि आप 4000 कमा सकते हैं। आप 40 कमा रहे हैं, 80 तो कमा ही सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, अगर योजना है तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन योजना नहीं है तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। लक्ष्य है, लक्ष्य बनाया है, तो निश्चित रूप से हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से काम करना शुरू करेगा। अंतर्दृष्टि के बिना कोई काम शुरू कर देना एक बहुत ही भयानक परिणाम देता है। और यदि हम पूर्ण रूप से स्पष्टवादी होकर, स्पष्ट दृष्टि से हमारा काम मेंटेन रहे, तो हम उस काम को योजनाबद्ध करके सफल कर सकते हैं। अगर दूरदृष्टि बढ़ानी है तो पहली है कि आप योजनाबद्ध रहिए, लिखना शुरू कीजिए, लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य को एकदम स्पष्ट कर लीजिए। आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। मैं धोनी जी का बार बार उदाहरण फिर दे रहा हूं कि ये टीटी बनने के बाद वहां सीटी नहीं बजाते रह गए। इनका लक्ष्य कुछ और था, योजनाएं पूरी क्लियर थी, स्पष्ट जीवन था, वो निकल पड़े, बन गए। तो हमें स्पष्ट होना चाहिए। कभी ये कर रहे हैं, कभी फिर वो कर रहे हैं, कभी फिर दूसरी चीज समझ में आ गई तो वहां चल पड़े, फिर तीसरे आदमी ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, फिर वहां आप पिल पड़े। इन सब चीजों पर आप रोक लगाएं। इसीलिए मैंने कहा आप लिखें और आप स्पष्ट करें अपने आप को कि मैं इसे क्यों कर रहा हूं, किस कारण से कह रहा हूं। 40,000 50,000 के रुपए के लिए काम कर रहा हूं, 40 लाख 50 लाख के लिए काम कर रहा हूं। क्या ये इससे मिल सकता है?
और इससे ही क्यों पाना चाहता हूं? जैसे मेरा चीज स्पष्ट है, मैं एक स्पष्टवादी व्यक्ति हूं और स्पष्ट मेरा लक्ष्य है, अंतर्दृष्टि पूरा क्लियर है। मैं ये मानता हूं कि ट्रेडिशनल व्यक्ति का एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो पर मंथ, और एमएलएम व्यक्ति का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो पर मंथ, दोनों के जीवन को बड़े बारीक से चेक कीजिएगा, आपको अपने आप अंतर नजर आ जाएगा। एक करोड़ का टेंशन लेकर बैठेगा और एक करोड़ का आनंद लेकर बैठेगा। एक को बार बार अपने साथ अपने लोगों के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो 1 करोड़ रुपए कमाने वाला एमएलएम का व्यक्ति आनंद के साथ अपनी टीम को टारगेट देता है। ये हो सकता है शटर अप शटर डाउन करता रहे, हो सकता है ये और रिस्क ले, इसका रिस्क कम होता जाए, हो सकता है वो 10 घंटे काम कर रहा हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि यहाँ 1 करोड़ रुपए कमाने वाला हो सकता है 8 ही घंटा काम करे, हो सकता है उसकी जो ट्रेडिशनल में है वो 10 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन मेरा भी विश्वास है कि जब एमएलएम वाला व्यक्ति 10 करोड़ कमाएगा तो उसका टेंशन 10% और बढ़ जाएगा, हमारा टेंशन 50% और घट जाएगा। मेरा विजन क्लियर है। मैं ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहता जिससे मैं मशीन बन जाऊं। पैसा तो दारू में भी है, भट्टी खोलिए, देखिए मंदिर के सामने जितनी भीड़ नहीं लगी रहेगी उतना शाम को दारू पीने वालों की लगी रहेगी। काम तो वहां से भी किया सकता है, पैसा तो वहां से भी कमाया जा सकता है, लेकिन योजना है, दूरदृष्टि है, क्लियर वे है। अगर आपका नहीं है तो क्लियर कर ले, करना क्यों? कभी अचानक कहीं ऐसा ना हो, अरे इसमें तो 2 ही करोड़ आएगा, आप चल पड़े 4 करोड़ कमाने के। अंतर देख लें, जीवन जीने आए हैं कि पैसा ऊपर लेकर जाएंगे। ध्यान रखें। दद्दा जी की आज बड़े दद्दा जी से कल मुलाकात हुई। दद्दा जी बातों बातों में एक शब्द बोल गए और दिल को भा गया। उन्होंने कहा, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता पंकज, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। जिस दिन आप पैसा कमाने में इज्जत को दांव पे लगा दिए, उस दिन आप पैसा आपके कोई काम नहीं। इज्जत मेहनत करने से नहीं कम होती, साबुन तेल बेचने से कम नहीं होती। अमिताभ बच्चन भी बेच रहा है। इज्जत कम होती है दूसरों का नुकसान करने से। कोशिश करो अपने पूरे जीवन में ऐसा पैसा कमाना है जो इज्जत वाली रोटी दी। मैंने अपने पूरे जीवन में व्यापारी रहा हूं, और हम आप जीवन में मनुष्य बनकर आप भी आए हैं, मैं भी आया हूं। यार ऐसी जिंदगी से क्या फायदा कि पैसा कमाने के लिए दूसरों का नुकसान करना पड़े। और ट्रेडिशनल में तो न जाने क्या क्या होता है, कोई किडनी चुरा लेता है, कोई गलत जजमेंट कर लेता है, कोई न जाने क्या क्या करता है। हमारे एमएलएम में तो इतनी बढ़िया, इतनी रोचक, इतनी बेहतर चीज है कि मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि इसमें आध्यात्मिक, इसमें भौतिक, इसमें सारा सुख है। कर भला तो हो भला। आज मेरी डाउनलाइन में जो भी है वो आज अगर 2000 रुपए कमा रहा है तो उसे 20,000 लेकर आओ। तो अगर वो 20,000 कमा रहा है तो उसे 40,000 में लेकर आओ। तो विश्वास मानिए कि अंतर मन तर जाता है। मैंने गीता रामायण में जितनी चीजें पढ़ी उसमें सब में लोक कल्याण के लिए बात कही गई, और ट्रेडिशनल में जब इनको हम निगलेक्ट करके काम करते हैं तब हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये स्पष्टवादिता, ये दूरदृष्टि, ये विजन क्या आपकी अंतरात्मा में है? अगर है, यू आर गोइंग टू द इंक्रीज।
आप आगे बढ़ेंगे, आप सारे दुख झेल जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में विजन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो एक सच्चा लीडर ओपन माइंडेड होता है, संबंध को बेहतर रखता है, प्लानिंग अच्छा करता है। तो ओपन माइंडेड बनिए, और ये बिल्कुल मत डरिए कि हमारे ओपन माइंड के होने की वजह से हो सकता है कि हमें लोग कुछ क्या कहेंगे। हमें तो लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मतलब ही करना है और बहुत आगे बढ़ना। तो सबसे पहले मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा, अगर दूरदृष्टि वाला व्यक्ति बनना है तो आत्ममंथन बुक लिखना शुरू कीजिए, और जिस विजन को लेकर आप क्लियर हो गए हैं उसमें फिर योजना बनाइए, लक्ष्य बनाइए और अंतर्मन स्पष्ट कीजिए, और साथ में ओपन माइंडेड रहिए। आप देखिएगा इन चारों चीजों पर अगर आपने ध्यान रख दिया, आप धीरे 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 आपकी दूरदृष्टि अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये बातें प्रैक्टिकल करने से ज्यादा प्रभावित होगा अपितु सुनने से। आप सुनते रहेंगे, वो चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगी। जैसे गुलाब की खुशबू आप लेते हैं, आपने पूछा, आपने देखा और आपने अनुभव किया गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है, तो मैंने आपसे पूछा कि ये खुशबू किस तरीके की है, जरा आभास करके बताओ, हमें जरा बताओ कि कैसा महसूस हो रहा है। तो आप उस खुशबू के अनुभव को पूर्ण रूप से केवल ये कह सकते हैं कि अच्छा लग रहा है। तो मैं आज आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जितनी गहराई से विजन दूरदृष्टि आपकी बढ़ सकती है, उससे आज जो सुना है आपने, ये 2% है। आप जिस दिन करना शुरू करेंगे, आप विश्वास मानिए, आपका जो विजन है, बात करने का तरीका है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, ये अपने आप बढ़ता जाएगा। 20 मिनट दीजिए अपने आप को और लिखना शुरू, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास जो मैंने एक लीडर के अंदर देखा, आत्मविश्वास, मैं इसमें रमेश जी की बहुत तारीफ करना चाहूंगा। रमेश जी के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने अनुभव की है, लेकिन जो सबसे अच्छा अनुभव किया है, उनका आत्मविश्वास कभी नहीं गिरता, हमेशा आशावादी रहते और हमेशा वो ऑप्शन पे काम करते। मैं जब उनके साथ काम किया करता था तो कभी कभी होता है कि फील्ड में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो कहते थे, पंकज जी जब मैं होपलेस कभी होता हूं तो मैं अपने आप काम को बढ़ा देता हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं 20,000 रुपए का टारगेट नहीं, किसी वजह से नहीं हो पाया, टीम में नहीं होने पाया, और मैंने 10% काम किया है, तो मैंने उनके अंदर एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी देखी है कि फिर वो वहां पर 40% काम करना शुरू कर देते हैं। यानी आप कभी भी हार नहीं सकते। आपका जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो आपका काम है, आपका आत्मविश्वास कभी ना गिरे। कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसमें जो मेरा सबसे बड़ा आइडियल रहा है, भले वो दुनिया के लिए खलनायक रहा हो, लेकिन मेरे लिए एक अद्भुत आइडियल था, वो था मोहम्मद गोरी। आप सोचे और आप अनुभव करें कि मोहम्मद गोरी एक राज्य पर जाता है, उसको पूरे तहस नहस करने के मूड में आता है और पूरे ताकत के साथ धावा बोलता है और फिर हार जाता है। राजा की तलवार उसके गर्दन पे होती है। क्यों भाई, अब क्या करना है? रोटे खड़े हो जाते हैं सर इस चीज को सोचिए। कहता है
कि जैसा एक राजा के साथ करता है वैसा तुम भी करो। राजा ने कहा चलो छोड़ा। फिर दूसरी बार फिर तैयारी, फिर लड़ाई शुरू, फिर पूरे उस देश को, पूरे उस वतन को पूरा खत्म करने की प्लानिंग के साथ, पूरी अपनी क्षमता और बढ़ाकर काम करने की योजना के साथ फिर युद्ध करता है, फिर हार जाता है, फिर तलवार। अभी कल्पना करके देखिए आप, ये खलनायक रहा होगा, लेकिन इसके अंदर का जो गुण था, इस तरीके से 17 बार ऐसा हुआ, लेकिन आत्मविश्वास कम ना हुआ। हम 4 साल काम करते हैं, हमारे अंदर पता नहीं कैसी भावना आना शुरू हो जाती है। कुछ लोग 5 साल काम करते हैं, कुछ लोग 6 साल काम करते हैं, कुछ लोग 10 साल काम करते हैं, कुछ लोग 20 साल काम करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारी लक्ष्य पूर्ण न हो जाए और आपका आत्मविश्वास, आपका आशा का जो दृष्टिकोण है वो कंटिन्यू बढ़ता है, खत्म ही नहीं होना चाहिए। ये विजन है। आप ध्यान रखें, आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपका हर पल आशावाद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। मुझे अच्छी तरीके से एक किताब में मैंने पढ़ा था कि चंद्रशेखर आजाद एक बार सारी टोली मार दी गई। मारने के बाद उन्होंने कहा भाई अब तो सब खत्म, अब क्या करें, अब तो हम तो 5 मुंडे बचे हैं। उसमें से एक बंदा और था, भगत सिंह। उसने कहा फिर से टीम बनाएंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से करेंगे। ये सिर्फ दूसरों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, अपने ऊपर भी अप्लाई होता है। हम ज्यादातर ज्ञान की बातें दूसरों पे थोपते हैं, अपने पर नहीं अप्लाई करते। हम लोग को भी ये ध्यान रखना होगा कि हम हर पल अपने ऊपर भी अच्छी चीजें अप्लाई करें। हर पल विश्वास से रहे कि हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे करते रहेंगे।